तो बाबू को आज लगना 2.5 महीने वाला वैक्सीन। कुछ भी दिमाग नहीं काम करता। कल से मैं इतना परेशान हूँ ना, मुझे सोई नहीं हूँ, लिटरली मैं नहीं सोई हूँ। पेनलेस इंजेक्शन लगता है बट फिर भी पेनलेस इंजेक्शन भी दर्द करता है। रात को कोई भी प्रॉब्लम में ज़्यादा फील होता है। इंजेक्शन लगने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक फील नहीं होना चाहिए। फाइनली हॉस्पिटल के लिए होता है बट माइल्ड फीवर आने का चांस होता है। और पेन करेगा अभी 2-3 घंटे बाद करेगा। टाइम नहीं हुआ है क्योंकि आधे घंटे बाद तक फीड नहीं करवाना होता। तो बॉडी रिएक्ट किया, इस बार बॉडी रिएक्ट ना करे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत एंड इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बाबू को अभी फीड करवाना था तो मैंने फीड करवाया। देन ये सो जाता बट मुझे इसका डायपर चेंज करना था तो ये उठ के खेलने लगा। लेकिन ये सो जाएगा, अभी ये जगेगा नहीं और थोड़ी देर खेल के फिर सो जाएगा। और मैं तो परेशान कल से ही हूँ, मुझे प्रॉपरली नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात जगी हूँ, लगभग जगी हूँ। तो और मेरी परेशानी का रीज़न ये है, बाबू को आज लगना 2.5 महीने वाला वैक्सीन, तो जिस वजह से सोच के मैं कल से ही परेशान हूँ। और पता है ये जो एक लाइन था ना, वो मुझे मम्मी बोला करती थी बट मुझे समझ अब आती है। और आई थिंक सबको ये लाइन सुनने को मिलता होगा अपने टाइम में। जब मुझे ना, मैं घर जाती थी हॉस्टल से और मम्मी खाने के पीछे पड़ जाती थी, क्या खाना है क्या खाना है, खा लो। या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तबीयत ख़राब होती थी ना, तो नॉर्मली मैं थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब में नहीं लेती हूँ मेडिसिन। लेकिन घर पे रहती थी ना तो मम्मी जो होम रेमेडी होता है वो, या फिर मेडिसिन की ले लो, तबीयत ठीक नहीं है ले लो, तो मुझे चिढ़ आती थी। मैं बहुत गुस्सा करती थी कि पीछे पड़ जाती हो, तबीयत ज़्यादा ख़राब होगा तो मैं ले लूँगी। तो मम्मी हमेशा कहती जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना और माँ बनोगी ना तब तुम्हें तकलीफ़ समझ में आएगा। तो उस टाइम मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी, ये बातें। लेकिन तो अब मुझे मम्मी की ये बातें समझ में आ रही है कि कितनी तकलीफ़ होती है अगर बच्चे को छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें सच में अब मुझे समझ में आती है कि मतलब कुछ भी दिमाग नहीं काम करता। कल से मैं इतना परेशान हूँ ना, मुझे प्रॉपरली मैं रात में सोई नहीं हूँ, लिटरली मैं नहीं सोई हूँ। और देखती हूँ, पहले तो मैं बनाऊँगी नाश्ता। हाँ, आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स होती थी कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम दोनों पे कि मैं वैक्सीन कहाँ से बाबू को लगाती हूँ और गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो गाइज मैं बाबू को वैक्सीन उसी हॉस्पिटल से लगाती हूँ जिस हॉस्पिटल में इसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, रेनबो हॉस्पिटल से। और प्राइवेट वैक्सीन लगता है इसको, बट उसके बावजूद भी दर्द तो होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन नहीं करता। लेकिन इंजेक्शन लगने के ना, जब इंजेक्शन लगता है ना, निडल जाता है अंदर ना, और वो देखना मैं तो नहीं देख पाती हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ से निकल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं। पेनलेस इंजेक्शन में भी दर्द तो होता है बट बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और लास्ट टाइम जब इसको इंजेक्शन लगा था तो लगने के 3 से 4 घंटे बाद ना, ये आधे घंटे के लिए बहुत दर्द हुआ था इसको बहुत, क्योंकि जब जो मेडिसिन काम करेगा वो तो पेन करेगा ना, इंजेक्शन पेन नहीं करेगा। मेडिसिन लंबे टाइम तक पेन नहीं करेगा, फीवर नहीं आता, स्वेल नहीं होता है। बट फिर भी तो हमने इस बारी तो दोपहर का रखा है, 12 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि रात को ना कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग का भी, रात को कोई भी प्रॉब्लम में ज़्यादा फील होता है। तो इस वजह से हमने इस बारी लास्ट टाइम हमने शाम के 5 बजे का टाइम रखा था, तो इसको 8-9 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा इसको पेन किया था। इस बार हम लोगों ने अपॉइंटमेंट दिन के टाइम में लिया है कि दिन में इतनी फील नहीं होती, किसी की भी तकलीफ दिन में इतनी फील नहीं होती जितनी रात को फील होती है। एट द टाइम इसको मैं फीड करवा के जाऊँगी, क्योंकि इंजेक्शन लगने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक फीड नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसे पहले ही करवा दूँगी ताकि 1-1.5 घंटे का गैप मिल जाएगा। तो गाइस अब नाच गए हैं चाय बनाने और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होके चाय पियेंगे। तो नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा, तो नाश्ता में आज हम लोग फ्रूट्स ही खाएंगे। टाइम नहीं है ना, तो 10 बजे से लग जाएंगे बाबू के काम में भी। मसाज करूँगी, फिर नहलाऊँगी और फिर रेडी होना है। 11 बजे तक हम लोग को निकलना है। पीछे मुझे खुद भी नहाना है, खुद भी तैयार होना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से जाने से पहले। फटाफट से उठ रही हूँ, सबसे पहले चाय डालूँगी और उसी बीच में मैं फ्रेश होंगी, ब्रश करूँगी, देन बेड ठीक करूँगी। ये रही बेड की हालत। चाय पी के फटाफट से नाश्ते के लिए पपीता काटूँगी। देन मुझे खुद भी नहाना है
और बाबू को भी नहलाना है, मसाज करना है। उससे पहले टाइम बहुत लग जाता है और आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो और बाबू आज मसाज करने में बहुत रोएगा क्योंकि सो रहा है। तो और उठा के मुझे मसाज करना है क्योंकि आज टाइम नहीं है कि मैं उसको टाइम दूँ, अपने आप ही उठे। तो 10 बजे से लग जाऊँगी और ताकि 1 घंटे में इसका नहाना, मसाज करना और नहाना हो जाएगा। और शाम को आज बाबू का मसाज नहीं होगा, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। और कल भी मसाज नहीं होगा क्योंकि जिस दिन वैक्सीन लगता है उसके नेक्स्ट डे मैं इसको मसाज नहीं करती। फटाफट से काम करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हॉस्पिटल जाने से पहले मिलती हूँ। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ बाबू को मसाज करने। ये रहा बाबू एंड मुझे जगाना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही जग गया। और इसके बाद मैं बाबू का करूँगी सबसे पहले डायपर बैग को रेडी, देन मैं बाबू को नहलाऊंगी। और आज मैं बाबू को रूम के अंदर नहलाऊंगी टब ले आके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है आज यहाँ पे। तो और कल नहाऊंगी नहीं क्योंकि आज वैक्सीन लगेगा, तो इस वजह से। नहीं तो आज मैं स्किप कर देती क्योंकि आज बहुत ठंड है, बट मजबूरी है। तो अंदर ही रूम के अंदर नहलाऊंगी, वॉशरूम में नहीं नहलाऊंगी क्योंकि वॉशरूम में और ठंड लगती है। तो करते हैं फटाफट से काम। तो लगवे करते हैं ना कखन के देखा दे ऑन स्टॉप हो सके देखा 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 ना ए गुनु मेरा नहीं हो मत लो फास है नहीं होता है। समझ गया कि हम कुछ भी कर ले ना पड़ेगा मुझे डेली, इससे अच्छा है एंजॉय ही करें। कहावत नहीं है कि काम जैसे द देन एंजॉय, इसका वही चटना को अब उसको रखो। हो गया ना, लड्डू हो गया। तो ना जगह तो चियो झाको अच्छे से नहीं बहुत गलत है। खाली निकल गए फाइनली हॉस्पिटल के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड 12 o'clock अपॉइंटमेंट है। होप सो कि टाइम पे पहुंच जाए। आज ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि वीकडे है तो ट्रैफिक होगा नहीं। तो बाकी बाबू का भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, पेन कम करे। ऐसे तो अभी तो नहीं करता पेन, थोड़ा सा दर्द करता है जब नीडल लगता है तो, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे बाद हाफ एन आवर के लिए दर्द करता है जब मेडिसिन काम करता है, तो उसके बाद नहीं करता। तो देखती हूँ। लास्ट टाइम तो फीवर भी नहीं आया था, स्वेलिंग भी नहीं होता बट माइल्ड फीवर आने का चांस होता है। तो देखती हूँ इस बारी, होप तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो अब हम लोग निकल गए।
तो फाइनली इंजेक्शन लग गया और हम लोग हॉस्पिटल से अब जा रहे हैं, घर की तरफ निकल रहे हैं। और मेरा बाबू बेचारा इतना शांत हो गया। देखो बेटा, जो ना शांत हो गया है अभी। खैर शांत हुआ है इस वजह से क्योंकि इसको नींद आ रही है, और पेन करेगा अभी 2-3 घंटे बाद करेगा, थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग पहुंच गए फाइनली रूम, और बाबू खेल रहा है। एंड अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो रोटी मुझे बनाना है, सब्जी अविनाश बनाएंगे, एंड उसके बाद बाबू को फीड भी करवाना है। अभी टाइम नहीं हुआ है क्योंकि आधे घंटे बाद तक फीड नहीं करवाना होता, तो उसके बाद करवाऊँगी। तो गाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाना बनाने, पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा था। तो अविनाश ने बोला बाहर से मंगा दे रहा हूँ, मत बनाओ। तो अब हमारा खाना बाहर से आएगा, बिरयानी। और अब मैं जब तक खाना आ रहा है तब तक मैं बाबू को फीड करवा दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मैं फीड करवाऊँगी बाबू को, तब तक खाना भी आ जाएगा, फिर वो खाना खा के आराम करेंगे। तो अब मैं फाइनली करूँगी लंच। कब का आया हुआ है ये, लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है क्योंकि बाबू बीच में पॉटी कर दिया था, और फिर इसका पॉटी साफ़ की तो लगे हाथ। मैंने सोचा आइस भी लगा दूँ जहाँ पे इंजेक्शन लगा, लास्ट टाइम भी लगाई थी तो स्वेल नहीं किया था। तो हो सकता है आइस की वजह से स्वेल नहीं किया था, ऐसे डॉक्टर बोला तो स्वेल नहीं करेगा, बट लगा देने के लिए आइस। तो मैं लास्ट टाइम भी लगाई थी, इस बार भी मैंने लगा दिया। और मैंने इसको अभी मेडिसिन भी दे दी क्योंकि फ़ीवर आने का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती। लास्ट टाइम भी मैंने मेडिसिन एक बार ही दिया था। लास्ट टाइम भी डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन मर्जी है तो दे सकते हो, नहीं मर्जी है तो नहीं दे सकते हो। उन्होंने ये बोला था कि दे देना तो ज़्यादा अच्छा है, फ़ीवर आएगा नहीं, बट माइल्ड फ़ीवर आने का चांस है कि बहुत कम, वो भी थोड़ी देर के लिए आएगा। तो एडवांस में दे देने के लिए, और दोबारा अगर रिपीट करना है तो 8 घंटे पे रिपीट करने के लिए। तो लास्ट टाइम तो नहीं आया था फ़ीवर, एक ही बार मैंने दी थी, और इस बार भी मैंने दे दिया है अभी। और होप सो कि इस बार ज़्यादा पेन ना करे। लास्ट टाइम बहुत पेन किया था, आधे घंटे तो बहुत ज़्यादा पेन किया था इसको, जब मेडिसिन असर किया होगा। तो इस बार दिन का टाइम है तो क्या पता सोया रहे तो इतना पता ना चले। ऐसे पता है जब से इंजेक्शन लगा है ना, खेल तो रहा है लेकिन बहुत शांत हो गया, मतलब फेस से बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, और सो भी नहीं रहा है। तो देखती हूँ सो जाएगा तो मे भी पेन कम करे, और बाकी दोबारा मेडिसिन देने की ज़रूरत ना हो इस बार भी। देखते हैं, अब मैं करती हूँ लंच। तो फाइनली शोना सो के उठ गया, और आज मैं भी सोई थी हाफ एन आवर, और अभी ये उठा है सो के। तो सोची छत पे लेके जाऊँ, थोड़ा सा इसका भी अच्छा लगेगा, इसको भी मन लगेगा, और मौसम भी अच्छा है। और आज ना हवा नहीं चल रही यहाँ पे, इसलिए और अच्छा लग रहा है। तब इसके पापा अभी कॉफ़ी बना रहे हैं, वो भी आएंगे तो हम तीनों बैठ के बातें करेंगे ना गुन्नू। तो गाइस इस बार इसको अभी तक पेन नहीं किया है। लास्ट टाइम तो 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे या 3 घंटे, एग्जैक्टली नहीं याद है, उसके बाद ही आधे घंटे के लिए बहुत दर्द किया था इसे। हम लोगों ने दवाई का नाम देखा
जो फर्स्ट बार इंजेक्शन लगा था ना इसको, जो वायरस का मेडिसिन पड़ा था, सेम इस बार भी पड़ा है और सेम नेक्स्ट बार भी पड़ेगा। सेम मेडिसिन, सेम कॉस्ट, सेम मेडिसिन। तो मे बी कि फर्स्ट टाइम बॉडी रिएक्ट किया, इस बार बॉडी रिएक्ट ना करे, तो हो सकता है ऐसा। तो देखती हूँ। अभी तक तो मेरा बाबू ठीक है, मेरा बच्चा। तो इसे सोची बाहर घुमा लूँ सारा। इसको ना छत पे आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसने लगता है छत पे आके। बिल्कुल इसके चेहरे का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे, यहीं पे हम लोग चेयर लगा के बैठेंगे। 7 साढ़े 7 बजे तक फिर रूम में हम लोग जाएंगे। और मेरा घर पता है कौन सा है? ये जो वॉल है ना, ये विंडो, ये मेरे हॉल का विंडो है। तो जस्ट बगल में ही मेरा रूम है। क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, आप छत पे कब से जाते हो? तो मैं छत पे, मेरा घर के बगल में स्टेयर्स पे मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रूम के जस्ट मतलब गेट से निकलती ही हैं, तो इसलिए मैं शुरू से छत पे आती हूँ। तो गाइस अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा रात के 9:30 और बाबू को मसाज करना नहीं है आज। तो मैंने इसको फिर भी, जो इसकी रात की रूटीन है, मसाज के बाद फेस को क्लीन करना गर्म पानी से, एंड टंग क्लीन करना, ऑयल डालना सर में, तो मैंने सारे कर दिए हैं इसे। अब ये पता नहीं क्या करेगा, सोएगा या जगेगा। ऐसे तो इसको अभी सोना नहीं है, खेल रहा है ये शाम से ही। शाम में सो गया तो थोड़ी देर के लिए छत पे। तो गाइस आज का दिन तो हमारा ऐसा ही रहा। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे लास्ट हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।